नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द बसंत क्लासेस में। मैं भूपेंद्र कुमार बसंत आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर। आज हम सब चर्चा करेंगे 16 मई 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके ऊपर, और सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षा में आने की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेंगे। और यदि आप इसकी प्रश्नों की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल को ओपन करके द बसंत क्लासेस टाइप करके वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हो। और अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो भी कर ले, ताकि आपको सारी अपडेट्स और कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी सूचना और सब्जेक्ट का नॉलेज मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न रहेगा अपने कि हाल ही में कौन सा देश कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बन गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा देश यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बन गया है। तो उसका उत्तर रहेगा आपके स्लोवेनिया। स्लोवेनिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। स्लोवेनिया की बात करें तो स्लोवेनिया की राजधानी है ज़ुबलज़ाना। ज़ुबलज़ाना स्लोवेनिया की राजधानी है। स्लोवेनिया की करेंसी की बात करें तो यूरो, यानी कि यूरोप है तो यूरो ही चलती होगी, यूरो मुद्रा चलती है वहाँ पे। और स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री मार्जन सरेक स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री हैं। और स्लोवेनिया के राष्ट्रपति कौन है? बोरुत पहोर स्लोवेनिया के राष्ट्रपति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किसने विश्व आर्थिक परिस्थिति और संभावनाएं, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2020 रिपोर्ट जारी की है। तो ये रिपोर्ट UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने जारी की है, संयुक्त राष्ट्र ने जारी की है। विश्व आर्थिक परिस्थिति और संभावनाएं, इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 के मध्य तक भारत की विकास दर चालू वित्त वर्ष 2020 में 1.2% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। अब बात करें UN की, यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। और मुख्यालय वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो कि USA में है। और टोटल मेंबर कितने हैं इसके? 193 सदस्य देश है संयुक्त राष्ट्र के। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस राज्य सिक्किम राज्य दिवस, सिक्किम फाउंडेशन डे कब मनाया गया? तो आज ही के दिन 16 मई को सिक्किम राज्य दिवस मनाया जाता है। 16 मई 1975 को सिक्किम के 38वें संविधान संशोधन के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। और ये भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य बना था? 22वां राज्य बना था भारतीय गणतंत्र का। अब बात करते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक। सिक्किम की स्थापना कब? ये 16 मई 1975 को सिक्किम की स्थापना हुई थी। सिक्किम के वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। कौन है? प्रेम सिंह तमांग। ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा नामक पार्टी से है। और वहाँ के वर्तमान में गवर्नर है आपके गंगा प्रसाद। सिक्किम के वर्तमान में गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। और सिक्किम को 3 देशों की सीमा लगती है, भूटान, चीन, नेपाल। वो चीन है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। भूटान, चीन और नेपाल, इन 3 देशों की सीमा लगती है। और सिक्किम के पड़ोसी राज्य की जिसकी सीमा लगती है वो अपने है पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। छोटा सा राज्य है, 4 जिलों का मिलकर बना हुआ। वहाँ एक ही लोकसभा सीट है और एक ही राज्यसभा सीट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किसने कोबास
कोवाक्सिन 6800 नामक कोविड-19 टेस्टिंग मशीन देश को समर्पित की है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हमारे देश के हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है। कोवाक्स 6800 क्या है? ये एक रोबोटिक्स लेस सक्षम परिष्कृत मशीन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सऊदी अरब की अध्यक्षता में G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये दूसरा संस्करण था इस बैठक का। G20 की बात करें तो G20 ग्रुप ऑफ 20 यानी कि टोटल 20 देशों का समूह है। G20 19 देश है टोटल इसमें तो, और एक हो गया आपके EU यानी कि यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ का समूह है। और स्थापना कब हुई थी G20 की? तो G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी और भारत भी G20 का हिस्सा है, इसलिए ये संगठन महत्वपूर्ण हो जाता है। बात करें सऊदी अरब, जो टर्म्स आती है, मैं यही तो कहता हूँ आपको, सऊदी अरब की बात करेंगे लेकिन जो टर्म्स आती है वो टर्म्स भी साथ में लेके चलनी है अपने को, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में ये अपने जीके की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आजकल करंट से रिलेट करके जीके को पूछा जाता है। तो इसलिए जो भी टर्म आए उसको अपन साथ में सोल्व आउट करते रहते हैं। और हमेशा की तरह आपको मैं हमेशा कहना चाहता हूँ, सुबह का टाइम है, बिल्कुल मोटिवेट रहिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित करके चलिए कि मुझे क्या करना है और अपना एक टाइम टेबल निश्चित कीजिए। करंट अफेयर्स के अगर ये आप एक वीडियो देख लेते हैं तो भी आपके सारे करंट अफेयर्स लगभग सोल्व हो जाएंगे और आने वाली परीक्षाओं में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी समय में आप दूसरे सब्जेक्ट्स को टाइम दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी रियाद है और वर्तमान में सऊदी अरब में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है सऊदी रियाल। वर्तमान में सऊदी अरब के प्रधानमंत्री कौन है? शाह सलमान वर्तमान में सऊदी अरब के प्रधानमंत्री है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस बैंक ने मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ समझौता किया है? हाल ही में कौन सी बैंक है जिसने मनीग्राम पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसका उत्तर रहेगा फेडरल बैंक लिमिटेड। इस साझेदारी से लोगों को कोविड-19 महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान अपने परिवारों को पैसे भेजने और प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अब बात करें फेडरल बैंक लिमिटेड की, तो फेडरल बैंक लिमिटेड की स्थापना 23 अप्रैल 1931 को हुई थी और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पे है? अल्हुआ कहाँ पे है? केरल में। वर्तमान में फेडरल बैंक का मुख्यालय अल्हुआ में है। वर्तमान में फेडरल बैंक के अध्यक्ष कौन है? ग्रेस एलिजाबेथ कोशी वर्तमान में फेडरल बैंक के अध्यक्ष है। और फेडरल बैंक के एमडी या सीईओ कौन है? तो श्याम श्रीनिवासन वर्तमान में फेडरल बैंक के सीईओ और एमडी है। बात करें आगे मनीग्राम पेमेंट सिस्टम की, तो मनीग्राम पेमेंट सिस्टम की बात करें तो मनीग्राम पेमेंट सिस्टम की स्थापना 1988 में हुई है और वर्तमान में इसके सीईओ, मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के सीईओ एलेक्स होम्स है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है? किस संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है? तो इसका उत्तर रहेगा SCO यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि शंघाई सहयोग संगठन। SCO क्या है? एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि शंघाई सहयोग संगठन। बात करें SCO की स्थापना आपके 26 अप्रैल 1996 में हुई थी और वर्तमान में SCO का मुख्यालय कहाँ पे है?
बीजिंग जो कि चाइना में है। और सेक्रेटरी जनरल वर्तमान में एससीओ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? व्लादिमीर नोरोव वर्तमान में एससीओ के सेक्रेटरी जनरल है। और वर्तमान में एससीओ के कितने सदस्य देश है? तो टोटल 8 सदस्य देश है, जिसमें भारत भी है और उसके साथ कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सारे देश इसमें सम्मिलित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में विश्व बैंक ने भारत को कितने बिलियन डॉलर के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? तो टोटल 1 बिलियन डॉलर की घोषणा की है विश्व बैंक ने भारत को। ये पैकेज उन गरीब और कमज़ोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करेगा जो कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुए हैं। अब बात करें विश्व बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी और वर्तमान में विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन, कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में है। और वर्तमान में विश्व बैंक के एमडी या फिर एमडी एंड सीएफओ कौन है? तो अंशुला कांत वर्तमान में एमडी और सीईओ है। और अध्यक्ष विश्व बैंक के हैं आपके डेविड मालपास वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इसको परिवार कर लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी कि इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया गया? तो हाल ही में जो परिवार दिवस है वो 15 मई को मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य परिवारों के महत्व और परिवारों के विकास में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस को मनाने की घोषणा किसने की थी? यूएन ने। और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2020 की थीम इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। थीम क्या है? फैमिलीज इन डेवलपमेंट, ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2020 की थीम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की कौन सी बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया? तो ये टोटल 32वीं बैठक थी। इस बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो कि कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है, उन्होंने किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे वाइस एडमिरल जीएम हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे वाइस एडमिरल जीएम हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर रहेगा आपके लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार। इस पुरस्कार युद्ध काल रणनीति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अधिकारी को दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृ स्मृति योजना शुरू की है? तो ये योजना पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल ने शुरू की है। इस योजना में बागवानी और मछली पालन में स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए आय गतिविधियों को शुरू करने में मदद मिलेगी। अब बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो कि आपको पता है तृणमूल कांग्रेस पार्टी से आते हैं। और गवर्नर वर्तमान में जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के वर्तमान में गवर्नर है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस संगठन के प्रमुख
रोबर्टो अजेवेदो ने इस्तीफ़ा दिया है। तो ये रोबर्टो अजेवेदो कौन से संगठन के प्रमुख थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफ़ा दिया? तो ये WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हिंदी में अगर इसे कहे तो विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना हुई थी, जिसका वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में। और इस WTO के साथ टोटल कितने देश सम्मिलित हैं? 164 देश सम्मिलित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके रहेगा कि हाल ही में किस राज्य के तंजावुर नेति वक्स और अरंबवूर वुड नक्काशी को GI टैग मिला है? कौन सा राज्य है जिसके तंजावुर नेति वक्स और अरंबवूर वुड नक्काशी को GI टैग मिला है? तो तमिलनाडु। ये तमिलनाडु राज्य के हैं। तंजावुर नेति वक्स, ये जो तंजावुर नेति वक्स है ये क्या है? दलदली मिट्टी के पौधे से बनाया जाता है। और ये अरंबवूर वुड नक्काशी, ये लकड़ी की एक नक्काशी होती है। चलिए तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। और तमिलनाडु के गवर्नर वर्तमान में कौन है? तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित वर्तमान में तमिलनाडु के गवर्नर है। तो ये तो हो गए सारे के सारे आज के आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न, और सारे इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आने लायक प्रश्न थे। तो आप इसको ढंग से देखिएगा और इसका रिवीजन भी कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली परीक्षाओं में कोई दिक्कत ना हो और आप करंट एनी टाइम डेली करंट अपडेट रहे। और मैं हमेशा आपको वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछता हूं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने के लिए कहता हूं। तो कल मैंने एक प्रश्न पूछा था। कल का प्रश्न क्या था आपने? कि हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो CBSE के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए आपके मनोज आहूजा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1962 में हुई थी और वर्तमान में इसका मुख्यालय, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में वर्तमान में इसका मुख्यालय है। चलिए आज के प्रश्न पर। आज का प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्या प्रश्न रहेगा? कि हाल ही में साई गुंडेवार का निधन हुआ है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? सिंगर थे, अभिनेता थे, साहित्यकार थे, डांसर थे? इनमें से आपको इसका उत्तर बताना है, वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना है इसका सही उत्तर क्या है। अगर और साथ में ये भी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के बारे में कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टा ID को भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको कोई अपडेट्स ना छूटे। मिलते हैं कल सुबह फिर नई क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।